के लिए एक निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार पाने में बहुत ही सहायक होगा और ऐसा ही कोर्स को करने के लिए हमें जमशेदपुर जाना पड़ता था और एक काफ़ी खर्च भी उठाना पड़ता था। तो आज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हमको भी गार्जियनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने अपने जो भी लड़का पढ़ा लिखा सीखने के बाद आज बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, इस ITI कॉलेज में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे ऑनरेबल पर्सन और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को एक अवसर प्रदान करने के लिए जो आज इस संस्थान का स्थापना हुआ है, इतना दिनों से चल रहा है, इसमें आपको अधिकार। जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा ऑडियंस चेंज है, मैं तो सोच रहा था कि मैं बच्चों के साथ मोटिवेशनल कार्यक्रम करूँगा, लेकिन जब ऑडियंस चेंज है तो मुझे भी चेंज होना पड़ेगा, है ना। फिर आपसे मैं वार्ता करना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहाँ भारत का सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। लगभग 40% मिनरल्स झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन आज भी पूरे झारखंड में 40% जनता जो है वो रात को भूखा सोती है। ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा है? इस पर विचार होनी चाहिए और इस पर विचार कौन करेगा? इस पर विचार कौन करेगा कि आखिर क्या कारण है कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जादूगोड़ा में यूरेनियम का फैक्ट्री है और वहाँ पर एक दाना भी गिरता है तो उसको प्लास्टिक में भर के जापान भेजा जाता है। हम उस प्रदेश के जनता हैं, फिर भी हम गरीब हैं। क्यों गरीब है? क्योंकि हमारी मानसिकता गरीबी की है, हमारी सोच गरीबी है और उसको आगे कैसे ले जाएं, कैसे उसको ठीक करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मेरे समझ से पैसा कमाना रहता तो टाटा जैसे इसकी जगह में कुछ बड़ा सा अपना खोल लेते कोई संस्था, पैसा इस सुदूर ग्रामीण में आकर इन्होंने एक छोटी सी जगह में एक ऐसा काम शुरू किया है। क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करें आप लोगों से, मैं बच्चों से भी बात करूंगा और शिक्षकों से भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये बच्चे लोग जो यहाँ पर आए हैं उन बच्चों से या तो आप लोग बाहर खेलो, अभी खेलने का समय है, उनको बेकार आप बहका दिए, उनको जाने दीजिए, खेलने दीजिए। मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये यहाँ पे एक शिक्षा का संस्थान खोला है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला है, इसकी क्या फायदा है और इससे क्या होगा? अभी मैं छोटा सा प्रोफेसर साहब यहाँ पे रमेश जी हैं, मैं उनसे मैं वार्ता करना चाहता हूँ। क्या लड़का यहाँ से MA पास करके जाता है, BA पास करके जाता है, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि एक एप्लीकेशन लिखो, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर उसको कहिएगा झूठी का एप्लीकेशन के साथ बोलिए ना मेरे क्षेत्र में बहुत गरीबी है, इसके लिए एक एप्लीकेशन DC को लिखो, नहीं लिख सकता। MA पास होना, BA पास लड़का नहीं लिख सकता, BSc पास लड़का नहीं लिख सकता। ऐसा शिक्षा की जरूरत क्या है? जाता था तो खाली पैर जाता था, क्योंकि उस पूरे स्कूल में कोई बच्चा जूता चप्पल नहीं पहनता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा की जरूरत क्या है जिस शिक्षा में हम MA पास करके एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ये भीड़ जो हम लोग जमा कर रहे हैं ग्रेजुएट का, इसका क्या मतलब है? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप असली इंडिया का रिपोर्ट देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का 0.03% इज इन एम्प्लॉयमेंट, सरकारी संस्था में काम करते, बाकी लोग क्या करते हैं?
आज तो हम लोग कहते हैं सब सरकारी, सारे लोगों को मैं देखता हूँ मास्टर का बेटा किसी, अरे सरकारी नौकरी करो सरकारी, अरे कितने लोग सरकारी नौकरी खोजते खोजते उसकी उम्र पूरा हो जाती है और वो कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारी शिक्षा की नीति ही ऐसा है कि हम उतना ही पढ़ाएं। बार 1914 में जब पावर में आए मोदी जी ने, तो सबसे पहला काम क्या किया, नया शिक्षा नीति लागू करने के लिए नियुक्त किया कि ये शिक्षा नीति से मेरा देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल और केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, हम एक शिक्षित व्यक्ति, एक स्किल्ड आदमी नहीं पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने एक शिक्षा नीति को बदलने का काम किया। अब एक बार छोटा सा मैं बात बता दूं, अभी सभी कोई जो भी थोड़ा पढ़े लिखे अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं ना। हम लोग का गांव में क्या है, बोले सर आज का कार्यक्रम में बोले सर, युवाओं के ऊपर क्या संदेश आपका? देखिए, मैं आज इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ, यहाँ के छात्रों से मेरी बात होनी थी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन चलिए हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ छात्रों से मिलने आया था कि छात्र अपने जीवन में कैसे तैयारी करें, और ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अहम समय होता है जिसमें उनका करियर बनता है। और ख़ासकर वैसे बच्चे जो स्किल से रिलेटेड हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं मिलने के लिए आया था कि उनको समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और कैसे अपनी पढ़ाई करें, जिसकी एक कम्पिटिटिव एरा आ गया। अभी तो समय बदल गया ना, अभी तो आ गया हायर एंड फायर का कंसेप्ट। अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन हायर लाइक एनीथिंग, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कोई नहीं रखेगा। और अभी समय पूरा ग्लोबलाइज होगा, पूरा दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। अगर आपके पास टैलेंट है तो दुनिया में आप अपने आप को पहचान बना सकते हैं। उस परिस्थिति में जो टेक्निकल नॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके की तैयारी करना है, क्योंकि मैं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि अपने छात्रों को कैसे बताया जाए। मैनेजमेंट को भी कुछ बात हमको मैनेजमेंट से करनी थी कि आप लोग की जो पढ़ाई का ढंग है, उस ढंग को बदलिए। ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़कर अब हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन की ओर चलें, जिससे कि हम लोगों का जो एक सपना है कि झारखंड में इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबका साथ सबका विकास हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक गांव के लोग डेवलप नहीं करेंगे, कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेवलप करेगी, तो समाज कभी भी डेवलप नहीं करेगा। तो गांव का कैसे ग्रामीण विकास का, ग्रामीण में छात्रों का विकास हो, और वो विकास बिना टेक्निकल एजुकेशन का नहीं हो सकता। इन्हीं कारणों से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। शिक्षा नीति क्या हुई, अंग्रेज जब यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोई काम कर रहा है, हर घर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, भले वो जाति व्यवस्था में भले बैठी रहे, लेकिन सबका कुछ ना कुछ काम था। उन्होंने देखा कि अगर शिक्षा नीति अगर यही रही तब तो भारत को कभी भी पराधीन नहीं किया जा सकता, इसको तो गुलाम करना बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा शिक्षा नीति लाओ जिससे उसको उतना ही पढ़ाओ जितनी मेरा काम कर सके। आज की जो शिक्षा नीति है, बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, अगर किसी बच्चे से पूछिएगा कि भारत क्या है तो नहीं बता सकता। उसे बोले कि झारखंड क्या है तो नहीं बता सकता। झारखंड में कितनी जातियाँ रहती है, कितने धर्म रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है।